तो आज का टॉपिक है प्लान या प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। बहुत अच्छा बताया आप सब लोगों ने। किसी ने बताया कि समय लेके जाना चाहिए, किसी व्यक्ति ने बताया कि कहीं ऐसी जगह पे ना बैठे हम जहाँ बच्चे या फिर और कोई मतलब इस तरह का डिस्टरबेंस हो। दूसरा सर ने बताया कि अगर आप फैमिली में जा रहे हैं तो कपल के साथ बैठे तो अच्छा रहेगा। इस तरह की एक दो चीजें हमारे सामने आई। और भी बहुत सारी बातें हैं तो उनको हम नंबर से एक एक करके सब चीजों को समझते हैं। क्योंकि प्लान दिखाना जितना अच्छी मतलब प्लान को जितना अच्छा दिखाएंगे वो तो है ही, लेकिन उन सावधानियों को और ठीक से रखें तो और मजा आएगा। कैसे? जैसे गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानी रखें, तो हम कहते हैं मोबाइल पे बात ना करें। तो पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि जब हम किसी के साथ बैठे हुए हैं तो हमें क्या करना है। सर मैं आपके पास में अगले 20 से 30 मिनट हूँ, बहुत जबरदस्त चीज पे हम बातचीत करने वाले हैं। मैं अपना फोन साइलेंट कर रहा हूँ ताकि कोई आपको डिस्टरबेंस ना हो। हमने सामने वाले को नहीं बोला कि आपको फोन बंद करना चाहिए। हमने क्या बोला? सर मैं अपना फोन साइलेंट कर रहा हूं ताकि आपके आपके पास जो मैंने समय लिया है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए हमारे बीच में बात करते समय, तो वो भी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाए। आती है ना समस्या? दिक्कत आती है ना? तो पहला काम हो गया। और क्या सावधानी रखनी चाहिए गाड़ी चलाते समय? हमें बहुत ज्यादा आगे पीछे मुड़ के बातचीत नहीं करनी चाहिए, तो हमें भी ध्यान रखना है। यस यस। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसके साथ गए हैं या अपलाइन है डाउनलाइन है जो भी है, तो हमें किसी और मुद्दे पे चर्चा नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही चर्चा वहां किसी भी मुद्दे पे हुई सारा का सारा ध्यान वहीं डाइवर्ट हो जाएगा। जहां हम बैठे हैं उस चीज का विशेष ध्यान रखना है बैठते समय। कभी कभी क्या होता है, आइए जी आप खाट पे बैठ गए, दूसरी पलंग जो है उसकी दूरी करीबन करीबन 1.5-2 फुट, कम से कम 2-3 मीटर भी समझ लीजिए, एक इस कोने में एक इस कोने में होता है ना। आइए सर बैठिए, और वो जाके आपसे दूर बैठ जाता है। और बताइए सर कैसे आना होगा? अभी क्या करेंगे? आपको पूरे जब कमरे में एंट्री करें तो आपको सिचुएशन ऐसी देखनी है कि मैं यहाँ बैठूं तो सामने टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घुटनों पे किताब रख रहे हैं। नहीं है तो आप मांग सकते हैं कि सर एक टेबल होती तो अच्छा रहता। हम क्या करते हैं, जब हमारा काम जो है उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से करें। आपके घर में प्लम्बर आता है, पेंटर आता है, उनको कोई चीज चाहिए, उनके पास नहीं होती तो क्या कहते हैं? एक बाल्टी चाहिए सर। ऐसा थोड़ा ना कहते हैं, नहीं है तो बाल्टी कहीं भी डब्बा उब्बा लेके काम शुरू कर दिया। आप क्या करते हैं? घुटनों पे रख लिया और आप ऐसे कर लिया, तिरछा दिखा रहे हैं उसको, और वो यस यस करे जा रहा है, क्योंकि उसको उसने जो टाइम दिया उसको टाइम पास करना है और आपको आज काउंटिंग करनी है कि एक प्लान हो गया। मन को तसल्ली नहीं देनी, मन से प्लान देना है। तसल्ली का बिजनेस नहीं है कि आज तो प्लान करके आया हूं। मन से प्लान देना, मन से बातें बतानी। कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि सुटेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हालचाल पूछो। पहले भी तो जिंदगी में पूछा था, पहले भी तो जिंदगी में चाय बहुत बार पी थी बिना प्लान दिया, आज भी करते हैं ना बहुत सारे लोगों के साथ। आ जाइए वापस, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार जितना प्रभाव पड़ता है आपकी बात का उतना हमेशा नहीं होता है। अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे बच्चे खेल रहे हैं जैसा अभी किसी ने बताया था, कोई बात नहीं, लेकिन आप आराम से कह सकते हैं कि सर आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं सोच रहा था अपन कहीं ऐसी जगह बैठे जहां बच्चों को परेशानी ना हो। हम ये नहीं कह रहे बच्चों को निकाल दो, हम क्या कह रहे हैं, सर कहीं ऐसी जगह बैठते हैं जहां बच्चों को दिक्कत नहीं है, बच्चे इधर खेलते हैं हम कहीं और बैठते हैं, दोनों में। अभी वो देखेगा कि उसके पास क्या व्यवस्था है। कोई भी बात में ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि आप कोई अधिकार वाली बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस तरह का माहौल है घर में कि मियाँ बीबी एक साथ बैठ सकते हैं या फैमिली पूरी रहती है साथ में, तो आप कह सकते हैं कि अंकल जी को भी साथ लेके बैठ सकते हैं, पापा जी को बुला लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा उनको, है ना। उनकी वाइफ है तो कह सकते हैं भाभी जी भी साथ बैठते तो अच्छा रहता।
फैमिली में जब भी आप जाते हैं तो कोशिश करिए कि अपने मैडम को आप इन्वॉल्व करें बिजनेस में और साथ जाएं। देखिए आपको रेशियो बढ़ाना है तो बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से करना होगा। कोई बात नहीं, कहीं ऐसी जगह चले भी गए तो ये नहीं कि कंपलसरी है, मैंने कहा हो तो और अच्छा रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं ड्यूटी पे हैं, कहीं जॉब पे हैं, कहीं घर में कोई काम कर रहे हैं, अचानक आपको कहीं इन्विटेशन आ गया तो वो चलेगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि रूल ऐसा कि ऐसा होना ही चाहिए। तो वहां आप आराम से बैठिए, बोलिए कि आप साथ में बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीज बच्चों से रिलेट भी हैं, इसलिए उनको बिठाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माँ बच्चों के बारे में अच्छा समझ पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्वॉल्व करिए उनको। और क्या सावधानी रखेंगे? प्लान आपके दिमाग में है, प्रोडक्ट आपके दिमाग में है, लेकिन उसकी नजरें आप पर है। तो सबसे पहले क्या दिखा उसको? जैसे ही घर में कोई एंट्री करता है, क्या दिखा सबसे पहले? बच्चे क्या बोलते हैं? पापा अंकल आए हैं। दिखा अंकल जी दिखे? और अंकल जी जब दिखे तो कंफ्यूज हो गया बच्चा कि बिजनेसमैन आया है, पोस्टमैन आया है, प्लम्बर आया है, इलेक्ट्रीशियन आया है, डॉक्टर आया है, कौन आया है? देखते ही बच्चे के हाथ से ऐसे होना चाहिए, नमस्ते अंकल। और मैं आपको बताऊं, एक सज्जन और ड्रेसअप में कोई व्यक्ति जाता है तो भाई साहब सम्मान लेना उसका अधिकार है ऑटोमेटिकली। आप कभी टाई वाई लगा के किसी से एड्रेस पूछ के देखो, सिर्फ एड्रेस पूछ के देखो। चलो एक एक चीज करके देखो, आपको ड्रेस का महत्व बताता हूँ। एक बहुत शानदार होटल हो आपके शहर में, जो जिसको अपन 5 स्टार 7 स्टार कहते हैं, एक बार चप्पल पहनो, एक पजामा पहनो और टी शर्ट पहनो, और बिना नहाए एक बार आप एंट्री करके दिखाओ, फीलिंग देखो आपकी। वो कुछ नहीं बोल रहा दरबान आप, लेकिन आप खुद जाके देखो कैसा लगे। अभी आपकी जेब में एक भी रुपया नहीं है, सुनना, दूसरा एक भी पैसा नहीं है, लेकिन कोट पैंट टाई लगाओ और एक बार उस होटल की तरफ सिर्फ कदम बढ़ाना। अगर सलूट ना मार के गेट ना खोल दे तो आप बता दें अंतर क्या था। सबसे पहले ये नहीं दिखता कि जेब में क्या है, सबसे पहले ये नहीं दिखता कि माइंड में क्या है, सबसे पहले ये दिखता है कि आप हो कौन। और उसी के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं होंगी, उसी के हिसाब से आपकी चेयर लगती है बैठने के लिए, उसी के हिसाब से आपकी बातों को आदमी सुनता है। हर किसी की बात नहीं सुनता। आप उसके जानकार हो इसलिए उसने आपको बुला लिया, लेकिन आप बिजनेस के जानकार हो ये उसको दिखाना पड़ेगा, उसको महसूस कराना पड़ेगा कि आज आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, और बड़ा काम करने के लिए आदमी बड़ा दिखना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए बड़ों जैसी। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अभी कल परसों हमारी टीम में एक साथी थे, बनियान में वीडियो बना रहे हैं और फिर लोगों तक मैसेज दिला रहे हैं। मैं किसी को भी ये डायरेक्टली नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं क्यों समझाना चाहता हूं आपको, आप प्रोफेशन में हैं। वो वीडियो कितनी जगह जाएगा, कैसे दिखाएंगे, किसी को भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे उसको? बढ़िया अच्छी जगह पे यार, अच्छा उनको रिजल्ट मिला है, बहुत शानदार तरीके से वीडियो बनना चाहिए। आप अच्छा है, जैसा माहौल कहते हैं, जैसा देश वैसा वेश, सब चलेगा, लेकिन आप बिजनेसमैन है। अगर आप अपने माहौल में उनको नहीं ला सकते तो हम उनके माहौल में क्यों जा रहे हैं? अगर आप उनको अपने आप को एक कदम ऊपर नहीं दिखाएंगे तो वो आपके साथ आएंगे क्यों? सारी गाड़ियां 4 टायर लगते हैं सब में, फिर सबकी रेटों में इतना अंतर क्यों है? सभी सब में रेस से चलती हैं, एक्सीलेटर से, सब में ब्रेक लगता है तो सब रुक जाती हैं, सब में स्टीयरिंग घूमता है तो सब मुड़ जाती हैं, फिर सबकी रेटों में अंतर क्यों है? क्योंकि उसकी रेट में अंतर करने के लिए उसकी क्वालिटी में अंतर किया गया है, वो दिखने में भी वैसी ही दिखती है। कोई भी गाड़ी आज तक ऐसी नहीं है जो दिखने में खराब दिख रही हो और क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि हो ही नहीं सकती। जब दिख सबसे पहले कार आपको दिखती है तब आप जाके उसकी क्वालिटी पूछते हैं, पसंद बाहर से आती है, फिर अंदर का मटेरियल जाना जाता है। अभी कोई मारुति के अंदर 6 एयर बैग लगा दे, सब कुछ अल्टीमेट कर दे, क्या गाड़ी बिक जाएगी क्या? उसकी कीमत के अनुसार उसकी बॉडी स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, उसकी हाइट दिखनी चाहिए, उसके टायर की क्वालिटी दिखनी चाहिए। बाहर से जब पसंद आती है ना, तब आदमी पूछता है एक्चुअल में इसमें है क्या, कितने की है भाई साहब। और ये तो नॉर्मल सी बात है, आप कपड़े भी देखते समय पहले पसंद करके फिर पता करते हैं रेट क्या है,
फिर पता करते हैं कि इसमें कपड़े की क्वालिटी क्या है, तब जाके बातचीत होती है। और फिर मुद्दा ये आता है लेंगे या नहीं लेंगे। और कई कपड़े सिर्फ देख के आप कह देते हैं, वो कहता है भाई साहब बहुत सस्ता है, वो कहता है यार पसंद ही नहीं है, सस्ता कितना भी हो। जो आदमी पसंद नहीं है, फिर प्लान में पैसा कितना भी हो, सबसे पहले आदमी का इंटरेस्ट उस चीज को पकड़ता है, फिर बाद में सारी बातें। सगाई करते शादी करते समय सबसे पहले लड़की देखी जाती है, मकान खरीदते समय जमीन का देखा जाता है, क्या बनाएंगे वहां नहीं पता, लोकेशन कैसी, लोकेशन मतलब दिखता कैसा है, अगर बना बनाया मकान है तो बाहर से कैसा दिखता है, मटेरियल क्या लगा है वो बात की बातें, दिखता कैसा है मकान। तो भाई साहब प्लान बाद में देखेगा, पहले उसको ये लगना चाहिए कि ये आदमी सच में तुझे अमीर बना देगा या बेवकूफ बनाने आया। और जब उसको ये लगता है बेवकूफ बनाने आया, तो एक ही जवाब आएगा, बिल्कुल भाई साहब सोच के बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे आप। लेंगे साहब लेंगे, जरूर लेंगे। मुझे तो ये जो वो आपको खुश कैसे करता है देखो, ताकि लंबी बातें ना हो, ये डबल वाला ही ले लेंगे, फिर इसमें क्या दिक्कत। सर प्रीमियम जो है ना वो 15,900 का 11, प्रीमियम ही लेंगे सर। मतलब बात ही नहीं छोड़ रहा वो कि आप आगे बात करो, गलती से आप ये कहते रेगुलर की सोच रहा हूँ, नहीं नहीं प्रीमियम बढ़िया, आप यहाँ आते उससे पहले क्या कहते हैं, प्रीमियम ही लेंगे सर। और एक नहीं, दो तीन ले लेंगे। और गलती से पिकअप सेंटर की बात हो चुकी है तो वो सबसे पहले यहीं से शुरू करेगा। एक काम करते हैं ना सर, पिकअप सेंटर ले लेते हैं, सबके प्रोडक्ट बांटे आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर, अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। अब आगे। और जिसको काम करना है वो सवाल करेगा, जिसको नहीं करना उसका एक ही अंतिम शब्द है, बिल्कुल सोच के बताते हैं। जहां भी ये समस्या है तो आप ये मत कहना ऐसे लोगों को क्या जवाब दें, जवाब ऐसे लोगों को नहीं देना, ऐसे लोग आपको जवाब देंगे, क्योंकि अब उस समय मैं वहां मौजूद नहीं हूं, आप वहां मौजूद नहीं है। आपकी प्रेजेंटेशन ही उसको आपसे कनेक्ट रखेगी। ठीक है, तो ये आपका ड्रेसअप बहुत जरूरी है। सर मैं क्या करूं, मेरे पास कोट पैंट नहीं। ठीक है, कोट पैंट ऐसा तो है नहीं कि माँ के पेट से बन के आता और अभी आपका आया नहीं। ऐसा नहीं है ना कि जन्म लेते समय एक जोड़ी बाहर साथ साथ आती है कि ये आपका कोट पैंट था और गलती से आपका रह गया वहां हॉस्पिटल में। नहीं है तो बनवा लो, इसमें सर क्या करेंगे। है क्या किसी के साथ ऐसा तो लफड़ा नहीं है ना, कोट पैंट बनते हैं। और मैं आपको बताऊं, कोट पैंट पहनने में भी भाई साहब बहुत तकलीफ होती है, इतना आसान नहीं होता कोट पैंट पहनना। क्योंकि फिर खुद को ऐसा लगता है कि आदमी तो तू कोट पैंट लायक नहीं है। फिर खुद को ये फीलिंग आती है कि कोट पैंट में अगर ऐसी बातें करूंगा तो लोग कहेंगे क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहा है, अब कम से कम बोलता तो नहीं है। क्या कहता, दिखने में भी ऐसा ही है, बात करने में भी ऐसा ही है। बहुत मुश्किल होता है कोट पैंट पहन के टाई वाई लगा के चलना, करके देखो, प्राण निकल जाते हैं आदमी के। और उस समय गलती से कोई ये कह दे कि ये पेमेंट तू कर दे, वो पूरा जेब वेब टटोल ले, कोट पैंट पहन रखे हैं, 50 रुपए हो नहीं। तो इसलिए कोट पैंट नहीं पहनता आदमी जल्दी से। अच्छा, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, कोट पैंट इसलिए नहीं पहनते कि उसके लायक हम मतलब अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे। और बनियान में और बरमूडे में इसलिए नहीं जा सकते कि पैसा नहीं है। अंग्रेज को आप कहीं घुमा दो बनियान में और बरमूडे में, अंग्रेज कभी कोट पैंट नहीं पहनते। आपने देखे इंडिया में कितने अंग्रेज देखे होंगे, कहीं देख लो, आप चेक कर लो। तो ना अंग्रेज बन सक रहे हैं, ना हिंदू मतलब हिंदुस्तान के तरीके से बिजनेसमैन, सॉरी बिजनेसमैन बन पा रहे हैं, ना अंग्रेज बन पा रहे हैं। क्या करें, बस ये ही गाड़ी फंसी हुई है। वो यही बोलता है सोच के जवाब देंगे, क्योंकि जो खुद नहीं बदल सकता, खुद बिजनेस की तरीके से अपने आप को बिजनेसमैन साबित नहीं कर पा रहा, वो मेरे को क्या करेगा, ये अपने घर चलाने का जुगाड़ ढूंढ रहा है, बिजनेस चलाने की व्यवस्था नहीं कर रहा। आप वेटर को देखिए एक बार, 7 स्टार के 5 स्टार के वेटरों को देखिए आप। भाई साहब आपकी हिम्मत नहीं है कार्ड देके ये कह दो कि अगर बिजनेस करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाए। कई बार तो ऐसे भी इच्छा हो जाती है कि वेटरी बन जाए तो ठीक रही होटलों में, पर वेटर भी नहीं रखे कोई। मतलब उनके कपड़े देख के ऐसा लगता है, ड्रेसअप का अंतर बता रहा हूं मैं आपको। कई बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेटर कौन सा है, मैनेजर कौन सा है। हो या कि नहीं बताओ। शोरूम पे चले जाइए आप, BMW केरिन पे,
एयर होस्टेस देख लीजिए आप, क्यों इतना अच्छा ड्रेसअप देते हैं उनको। भाई साहब, जिस क्लास को आप साथ लेके चलना चाहते हो वैसा बनना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, सारा काम ई वाइट हो रही। सागर सर को देखा आपने, चमक देखी है सागर सर की? वो तो मालिक है साहब, क्या जरूरी है क्या उसको? हमने और भी बहुत सारे एमडी देखे। वो चमक जो है ना, वही आपको चमका के रखती है। आज सागर सर ढीले पड़ जाए ना ऐसे ही, बस मूछ किधर जा रही है, आधी छाछ में जा रही है, आधी पे कुछ लग रहा है, आधी पे कुछ लग रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, और वो आके बैठ जाए आपके सामने तो आप भी अच्छे क्या प्रोडक्ट लेके आ गए भाई साहब। नहीं, वो बताते हैं ऐसे ब्लड सर्कुलेशन चलता है, गद्दे पे सोता हूँ तब है ये चमक। तो लोगों को फील होती है यार, वास्तव में सही कह रहे हैं यार, फीलिंग बहुत जरूरी है। दुनिया का आपका काम सेल्स में सबसे पहले फीलिंग है, उसके दिमाग में ही आ जाना चाहिए आज तो कुछ जिंदगी में बदलेगा। भाई साहब, फिर चाहे आप 2.5 लाख रुपए ले लो उनसे, और एक बार ये लग गया कि आज तो तू फंसेगा दिमाग में, तो फिर ये समझ लो टोकन मनी के 1,000 रुपए नहीं देगा वो। कितना ही आप गिड़गिड़ा लो उसके सामने, 1,000 रुपए तक नहीं देगा। और एक बार फीलिंग आ गई कि जिंदगी में आज बदलाव हो जाएगा, कुछ भी मांग लो आप। जो कॉल आपकी इमीडिएट ट्रांसफर होती है ना, उसमें यही लगता है। तो प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर जैसे दिखें। तो अभी जो भी आदमी ये समझता है, मैं यही कहूंगा, एक दो ड्रेस एटलीस्ट अपनी प्लान के लिए रखो। केवल प्लान, वो ड्रेस पहनते ही घरवाली के हाँ प्लान देने जा रहा है कहीं, पहनते ही अभी तो यही पता नहीं चलता कि चीनी लेने जा रहा है, प्लान देने जा रहा है। चीनी भी ले ली उसी में प्लान दे आए। बोले आप दोनों काम एक साथ हो गए। यार ऐसे मत करो, वरना वो चीनी जिसको प्लान दिया ना, वो आपके पीछे से पता क्या बोलेगा यार ये भी पागल हो गया। सरिता जी कह रही थी ना पागल बोले, वो पीछे से बोलेगा यही पागल हो गया। आपको देख के एकदम से ऐसे सनसनाट हो जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। भाई ये गलती से चला नहीं जाए आदमी हाथ से छूट के। कभी कभी आपको ऐसे फीलिंग आती है ना, यार ये आदमी गजब का है। हाँ, जब अपन किसी को प्लान देते रहते हैं तो अच्छा लगता है, ये आदमी गजब, आपका मन कर गया उससे जुड़ने का, उसका नहीं करा आपके साथ। और कभी कभी आदमी आपको दिखता होगा, बीड़ी ले रखी है यूं, और हाँ और बता, और बताओ, और आपने गलती से बोल दिया जल्दी जल्दी में, हम भी चावले चावले होते हैं कि इस पे है ना मोबाइल वोबाइल नहीं ले, भाई मोबाइल नहीं छोड़ सकते यार, फिर नहीं लेंगे करता, क्योंकि उसको तो बहाना चाहिए और आपने दे दिया। वो नहीं चाहिए, ये सौदे नहीं चलेंगे इस पे। जिस आदमी को 15 मिनट अपनी जिंदगी के लिए सोचने के लिए एक बीड़ी साइड में नहीं रख सकता। मैं भी गया था बैरोड देने प्लान, आधे प्लान में हुक्का लेने चला गया। बोले मैं हुक्का ले आता हूँ। जैसे मैं उसको कोई कहानी सुनाने वाला हूँ ना 2-3 घंटे, तो हुक्का लेके आराम से सुनेगा। मैंने कहा इतना ही प्लान था, अब आप आराम से हुक्का पियो। बस हुक्का पी रहा है वो, जिंदगी में आधी जिंदगी हुक्का पीने में निकल गई, क्या दिक्कत है? हमें ऐसे नहीं करना, हमारा प्लान सबके लिए नहीं है, सबको दे सकते हैं लेकिन सबके लिए है नहीं। दोनों चीजों में बहुत अंतर है भाई साहब। और क्या सावधानी रखेंगे? आपका जब आप अंदर बैठे किसी भी घर के अंदर किसी भी कमरे में, तो गेट की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। जिसको प्लान दे रहे हैं उसका मुंह कभी गेट की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना वो यूं ही चलता रहता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसको तो 30 मिनट आपको ही देनी है। गलती से वो ऐसा बैठ भी गया ना, तो आप बोलना सर वास्तु के हिसाब से आप इधर आओ, जल्दी समझ में आएगा। तो उसको वास्तु बदल दो उसका। लेकिन लोग क्या करते हैं, जहां बैठा दे, इतना शरीफ बनता है प्लान देते समय नेटवर्कर, जैसे कुछ लेने ही नहीं है, वो तकलीफ ही नहीं देना चाहता सामने वाला। सर ठीक, बहुत बिल्कुल सही। वो पूछता है सर कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो, पानी लोगे, नहीं नहीं नहीं, चाय लोगे, नहीं नहीं। लेता सब है, अमीर आदमी। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन का क्या एटीट्यूड होता है? बिजनेसमैन की तरह बात करो। आप ऐसे झुक क्यों रहे हो, ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो, जैसे मतलब बस हो जाए सर मेरा काम कैसे भी जैसे तैसे। आराम से बैठो, बढ़िया तरीके से बैठो, अपना काम है उसको जानकारी देना, उसका काम है उसको निर्णय क्या लेगा क्या नहीं लेगा, आपको उसके निर्णय में हेल्प करनी है। जब वो आपसे पूछे कि सर मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से,
प्रीमियम लूं या रेगुलर लूं, आप उसकी हेल्प करो। हम क्या कहते हैं, जो भी इच्छा हो ले लो। फिर क्यों बताया आपने प्रीमियम रेगुलर? सर कोई भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है जो आपने चीजें बताई मुझे, उसके हिसाब से आपको 100% प्रीमियम ही लेना चाहिए। अभी आपने क्या कहा, उसका सिलेक्शन करवा दिया। नहीं तो वो क्या कहता है, चलो फिर मैं आइडिया लेता हूँ कि प्रीमियम लूं या ये लूं मैं घर पे। और हम क्या कहते हैं, तुरंत ऐसे बचते हैं जैसे अभी के अभी पैसे नहीं देते हमें कहीं। हम क्या कहते हैं, फिर आराम से आप डिसीजन। फिर आप क्यों आए थे जब डिसीजन ही उसको लेना है? आपका काम है डिसीजन कराना। दुकानदार जाते हुए ग्राहक को पूछता है, सर क्या दिक्कत आई, सर क्यों नहीं ले रहे? जाते हुए को भी पूछता है, सर क्या दिक्कत आई, सर बताइए, मुझे बताइए, और है मेरे पास में। हम क्या कहते, आराम से जैसे आज का काम हो गया भाई साहब, प्लान दे दिया। और हमें तो गिनती बतानी अपलाइन को कि सर मैंने मेरी पूरी कोशिश कर ली, अब मैंने गरीब अमीर रहने का ठेका ले लिया। अगर आपको कोई ये बोल देना प्लान सक्सेस नहीं होगा तो रात को ठुकोगे, आज पिटोगे, 100 कोड़े लगेंगे, बताओ दिखा प्लान सक्सेस होगा कि नहीं होगा? डर ही नहीं है ना किसी चीज का, गरीबी से डर ही नहीं लगता है। या आप कोई ये कह दे कि प्लान सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ तो 500 रुपए देने पड़ेंगे आज, देखो दिखा प्लान सक्सेस होता है कि नहीं। खाना पूर्ति नहीं करनी, जिंदगी आधी जिंदगी खाना पूर्ति करती है। अब सारी जिंदगी खाना पूर्ति करोगे तो ऊपर वाले भी खाना पूर्ति कर देंगे। और आजकल ऊपर भी टाइल्स का काम चल रहा है, मार्बल बिछा रहे हैं, पेंटिंग का काम चल रहा है, उधर लगा देंगे आप। आप क्या सोच रहे हो स्वर्ग में सब कुछ बना बनाया है ऐसे? भगवान यहाँ भेजता ही इसलिए है कि जिस काम में जो फॉरवर्ड है उसको उधर उधर उसी काम में लगा देगा। जो ड्राइवरी में फॉरवर्ड है वो ड्राइवरी चला रहे, ड्राइवरी कर रहे हैं ऊपर। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं सीखेंगे, सीखोगे तो नेटवर्किंग ही करनी पड़ेगी ऊपर जाके, ऊपर भी आनंद आए। और क्या करोगे, और सावधानी, चाय नाश्ता आया तो ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि मुंह पानी से भर गया आपका। आदमी क्या है, थैला वैला सब इधर उधर करके ही हो जाता है एकदम, आ जाने दो आज। तो जैसे प्लान नहीं, नाश्ता करने आए हो, आप भी जाए तो थोड़ा साइड में रखो। 5 बिस्कुट दिए तो कम से कम एक बिस्कुट छोड़ दो। ये ध्यान क्यों रखना है आपको कि उसको ऐसा लगे कि जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूं उसको कॉमन सेंस है। कल को वो आपको ही तो कहीं लेके जाएगा, वो सबसे पहले यही देखता है। हम क्या कहते हैं, आप जहां कहोगे मैं चलूंगा, आपने तो बोल दिया, लेकिन उसको भी तो लगना चाहिए चलने लायक है कि नहीं। यार एक चीज बताओ, आपके कितने दोस्त होंगे? क्या सारे दोस्तों को आप घर लाते हो? क्या सारे दोस्तों को कुछ त्योहार वगैरह में बुलाते हो? नहीं, वहां पे गिने चुने लोग हैं जो फैमिली के साथ बैठ सकें, जिनकी बातें, जब आप मार्केट में खड़े होकर बात करते हो 5 दोस्त, तो 2 दोस्त आराम से बात करते हैं, 3 के मुंह से गालियां निकलती हैं बात करते समय। उनके उनकी सोच से आपको पता चलता है मुझे इसको घर ले जाना चाहिए नहीं ले जाना चाहिए। वो फीलिंग आपको वहां देनी है। तो उसको लगे कि यार मैं मेरे जिया जी से इनको मिला सकता हूँ, मेरे मामा एडवोकेट हैं उनसे मिला सकता हूँ, मेरे चाचा जो हैं वो जज हैं उनसे मिला सकता हूँ, मेरे फलाना वो हैं वो बहुत बड़े अधिकारी हैं उनसे मिला सकता। उसको लग रहा है इस आदमी को मैं कहाँ मिलाऊंगा। तो क्या कहता है, आपके सीनियर को बुलाना, तेरे बस की बात नहीं, तेरे को तो झोपड़ पट्टियों में लेके चलूंगा। ऐसा लगता है उसको। कोट पैंट टाई लगा के बैठो सामने, अगले को ऐसा आ जाना चाहिए यार ये बंदा यार आ गया, इसको 2 4 जगह मिलवाऊंगा, मेरी टीम बन जाएगी। बहुत जरूरी है भाई साहब। और मेरी एक आदत है, आप कैसे क्या करते हैं मुझे नहीं पता। जब आपको कहीं ऐसा मौका मिले कि कहीं व्यवस्थाएं नहीं हो रही है रुकने उकने की, आपको कभी भी ये नहीं कि उसने गलती से आपको बोला घर में रुक जाओ मेरे, और तैयार हो गए। उनका फर्ज है बोलना। आप फीलिंग करो उस चीज को, क्या आप उनको रोक सकते हो? क्या टीम की पूरी टीम को आप घर पे रोज रोकने लग जाओगे क्या? पर्सनल लाइफ कभी भी किसी की डिस्टरबेंस नहीं कर। वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वो आपके सामने कैसे उस चीज को बता पाएगा? लेकिन उसका काम है ये बोलना। आराम से यार, आज के युग में डिजिटल काम करना चाहते हो तो डिजिटल काम क्या है, होटल लेंगे, वो आराम से रुकेंगे, 25 फोन करेंगे, 11 बजे तक अपनी क्लोजिंग करेंगे। ये थोड़ी ना दूसरे के घर में आप ये सब चीजें करेंगे। कहाँ पानी रखा है, कहाँ बाथरूम की व्यवस्था है, सब चीजें अपने आप बिजनेस कर रहे हो, आपको ध्यान रखनी है। लोग कहते हैं पैसा नहीं है इसलिए मैं रुक गया, ऐसा नहीं करना। पैसा कितना लगेगा यार, आपका लगे। मैं आज तक कभी किसी के घर पे नहीं रुका, मेरे को 7 साल हो गए आज काम। खूब सब लोग कहते हैं ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि
हमें अपना इस तरीके से फोकस और इस सिस्टम बनाना है कि लोगों को पसंद आए। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा चाहता हो, लेकिन उसके घर में जो मम्मी पापा हैं या वो किसको लिया है भाई, क्या है ये, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ये सब ध्यान रखना है, सब चीजें ये भी प्लान के अंतर्गत ही आती है। कभी कभी हमें रुकना पड़ जाता है, नाइट स्टे, कहीं गाड़ियां नहीं है, ऐसा नहीं है, व्यवस्थाएं उसकी आपको करके चलो। अब कहीं फंसी गए हो, कोई होटल ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो वो तो देखो एक अलग चीज हो, है ना। लेकिन व्यवस्थाएं हैं तो आपको कभी ऐसा नहीं। अगर आप अपने डाउनलाइन के साथ प्लान देने गए, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं, तो क्या ध्यान रखना है? तो विशेष तौर से ध्यान रखने की बात अपलाइन को नहीं है, डाउनलाइन को है। क्या क्या ध्यान रखना है? वो हम क्या करते हैं कभी कभी, ये मैं आज स्पेशल बताना चाहूंगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग फोन पे बात करवाना चाहते हैं लोगों से। फोन पे बात करने का भी एक सिस्टम होता है, डाउनलाइन के साथ अप लाइफ लाइन, जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं, उसके साथ भी एक सिस्टम होता है। लोग बैठते हैं, बैठते ही सबसे पहले परिचय में आपके बहुत ज्यादा कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल दिखना चाहिए, है ना। आपके जो अपलाइन है उनका बहुत सारा रेस्पेक्ट दिखना चाहिए, तब जाके कोई उनकी बात सुनने को तैयार हो। हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए भार्गव साहब मेरे को किसी से मिलवा रहे हैं, और वो व्यक्ति एक बड़े पद के ऊपर, मान लीजिए जज है, कहीं रिटायर्ड जज है। तो ये कैसे मिलवाएंगे भार्गव जी? सर, ये विनीत प्रधान जी हैं, जयपुर से आए हैं, इस प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज रखते हैं। और उधर क्या कहेंगे? हाथ जो ये जज साहब हो, बहुत बड़े ऐसे हैं, इतना है सर का बहुत वो है, और बहुत सारे लोग जानते हैं, और सर के तो बहुत बारे नारे हैं बहुत। आज सर को किसी भी प्रकार की पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा सर को प्रोडक्ट बताना चाहिए। फिर ऐसे बोले, जैसे रेडियो ऑन करना, सर बताइए, जैसे बटन दबा दिया, फिर वो चालू। क्या लग रहा है आपको जज साहब सुन लेंगे? जज साहब जज हैं क्योंकि उन्होंने जज का कंपटीशन दिया। क्या प्रोडक्ट की नॉलेज है उनको? पीछे से वापस रिपीट रिपीट करो सर। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, भार्गव साहब मेरे को किसी से मीटिंग करवा रहे हैं जो जज है, मतलब एक अच्छे पद पे। तो ये परिचय देते समय कैसे देंगे कि सर ये विनीत जी है, जयपुर से आए, इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, मतलब मेरा काम यहाँ खत्म। और उनकी कैसे करेंगे कि ये जज साहब हैं सर, यहाँ पे सर बहुत अधिकारी इनको जानते हैं, बहुत चलती थी जज साहब की, यहाँ इधर ही कोर्ट में थे, आज बड़े बड़े लोग इनका कहना मानते हैं, और इनको ये पद भी मिला हुआ है, ये पद भी मिला हुआ है। अगर सर जज साहब को समझ में आ गया ना, लाइन लगा देंगे सर। अब जज साहब थे, हम तो अभी भी मौजूद हैं, वो तो थे। आज कोर्ट ही उनको मौका नहीं दे रही फैसला सुनाने का, वो तो हो गया काम, वो रिटायर हो चुके हैं। अभी देखिए क्या हुआ यहाँ पे, कि वो अपने काम में मास्टर थे, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज जिस काम के लिए हम आए हैं उसमें कौन मास्टर है? आज एक अच्छा व्यक्ति ड्राइवर को भी पता है क्या बोलता है, ड्राइवर साहब। हम बोलते हैं कि नहीं, ड्राइवर साहब बोलते हैं ना, पेंटर साहब। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप वो अपने काम में साहब है, अपने काम में मास्टर है, इसलिए उसको आपने क्या दिया, सम्मान दिया। तो आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पे कि सर ये विनीत प्रधान जी हैं, जयपुर से हैं, और सर इस प्रोडक्ट की बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। डॉक्टर सागर जोशी सर के साथ में मिलके ये दवा मुक्त अभियान को पूरे राजस्थान में इन्होंने फैला रखा है। आज बहुत बड़े बड़े लोग, कलेक्टर सर, जो भी आपको दिमाग में उस समय आए, बहुत सारे बैंकर, बहुत सारे कलेक्टर, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन सर इनके साथ कम्युनिटी में मिले हुए हैं। इन सबको साथ लेके चल रहे हैं। आज एक भारत आत्मनिर्भर भारत मिशन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। आज स्पेशल आपसे मिलने के लिए मैंने इनका विशेष समय लिया है, विशेष रिक्वेस्ट करी कि नहीं सर, जज साहब से तो आपको मिलना ही हो। और मेरे इतने कहने पर सर ने कहा चलिए मिल लेते हैं सर से। और आज सर आए हैं, तो सर एक बार सर से हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हम भी इनके साथ मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब वो व्यक्ति हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा कि चलिए ऐसा क्या मिशन है इनका यार, पता तो चले हमें। तब वो तैयार होगा। हमने वहां क्या कर दिया कि लाइन लगा देंगे, ये लगा देंगे, अभी वो तो आपने चढ़ा तो पहले ही दिया चने के पेड़ पे, अभी क्या होगा? तो प्लान में एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं 99% लोग जो जिनके प्लान सक्सेस नहीं हो रहे वो यहीं से खत्म हो जाए। आप होटल का भी जब खाना खाते हैं ना, कचौरी तक की देखिए प्रमोशन कैसे करते हैं। बोले यार कचौरी खाएंगे, बोले यहाँ नहीं खाएंगे यार,
वहां लेके चलता हूँ रावत कचौरी। अरे भाई यार, खा के देखना, मजा आ जाएगा। इतनी शानदार कचौरी मैंने खाई थी, मैंने उनको खिलाई, उन्होंने तो पैक करा के लेके गए गुजरात को कचौरियों को। इतनी गजब की कचौरी है। अभी मना करेगा आदमी वहां चलने के लिए, क्योंकि प्रमोशन कितना गजब था। और आदमी का प्रमोशन कैसे करते हो? ये मेरे इस बिजनेस में सीनियर है सर, बताओ। ये आपको सर, ये मेरे सीनियर, बताओ। अब सर बताएं जो बताना है। और पूरा होने के बाद में आपका क्या काम है? प्लान जैसे ही कंप्लीट होता है, क्या बोलना है अपने? हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टर बोल रहा है आपको, सर कल बताता हूँ, ये करता हूँ, अभी पैसे नहीं है। हम क्या कहते हैं? ओके ओके सर। अरे बड़ा आराम से ओके, क्या क्या सवाल का जवाब, आपको वहां क्या करना है? सर मैं आपको, सर ने जो बातें बताई, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। मेरे लिए सर ने मेरे साथ में 15 से 20 लोगों को बताया। आप पहले व्यक्ति हैं जो सोचने के लिए समय लिया। आप 14 लोगों ने इमीडिएट प्रोडक्ट लिया और आज उनको बेहतरीन रिजल्ट आए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए उनको। और सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास पेमेंट ना हो। अगर कोई डाउट है तो बताइए सर, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उसका निर्णय लेने में आपको हेल्प करनी, उसके निर्णय की तरफ हमें हाँ नहीं करनी। एक बार मैं मैडम से पूछ लेता हूँ कि सिंगल लें या डबल लें। कई कहते हैं ना, आप क्या कहते हो? हाँ हाँ हाँ, डबल सही सही रहेगा। आपको लग रहा है कि आपका वो प्लान करने वाला है। आपको क्या पूछना है कि सर एक चीज बताइए, अगर आप सिंगल लेते हैं तो किसके लिए लेंगे? आपके लिए, मैडम के लिए? क्या बोलेगा आदमी? मैडम, मैडम के लिए लूंगा, यही बोलेगा ना ज्यादातर। अभी सर आपका, आपको लेना है या नहीं लेना, इसका निर्णय मैडम कैसे लेंगे? अगर वो बोलता है कि मेरे लिए, तो सर मैडम के लिए तो आपको निर्णय लेना है। मैडम कैसे लेंगे? स्वस्थ रहने के लिए आप ले रहे हैं तो दोनों के लिए चाहिए। हाँ, अभी कोई पेमेंट को लेके कोई समस्या है तो आप सिंगल ले लीजिए, फिर बाद में डबल ले लीजिए। यहाँ आप आके वापस रुक सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है ही नहीं देने का किसी। सिंगल केवल स्टूडेंट ले सकता है, उसके पास में पैसों की समस्या है। अगर हम इसका प्रमोशन सिंगल की तरफ ले जा रहे हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट है। बताइए, डबल सस्ता पड़ता है कि सिंगल? डबल। जरूरत सिंगल की है डबल की? डबल की। दो लोग लेंगे, एक को रिजल्ट नहीं आई लेकिन एक को आ गया, तब भी रिजल्ट आ ही गया। ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो थोड़ा इसको भी फोकस करना है, इस चीज को भी। इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। कुछ चीजें और हैं, छोटी मोटी चीजें। पेन अच्छा रखो, डायरी अच्छी रखो, जिसपे पेपर पे प्लान देते हो पेपर अच्छा रखो। ये सब चीजें आपको अच्छी रखनी है। गलतियां, ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो मैंने कभी, मैं भी बहुत सारी गलतियां करता हूँ कई बार। अभी पेन चल रहा है मेरा बढ़िया, लेकिन अभी गलती से क्या हुआ, अभी ही इसी प्लान में इसकी इंक खत्म होनी है। क्या करेंगे? मांगने वाले हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन और भी है, क्या है? एक पेन हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए, बस। जितना ज्यादा हम सुधार करेंगे, हो सकता है कहीं आपने मांग लिया हो, तो कोई बात नहीं, एक आदमी हमारे साथ नहीं भी आएगा, कहेगा अमीर बन रहा है, खुद के पास प्लान भी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट में तो मौका नहीं दे किसी को। सबसे ज्यादा अपडेशन हमें करना है। दुनिया को वो पता चलेगा जो हम बता रहे हैं, लेकिन जो दुनिया देख रही है वो तो हम दिखा रहे हैं। और दिखाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, हमारा प्लान किसी को समझ में नहीं आए लेकिन हम तो समझ में आने चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे प्लान लेने के बाद बात करना बंद कर देता है, प्लान नहीं समझ में आया, बात चलेगी, लेकिन आपसे बात करना बंद कर देता है, इसका मतलब क्या है? आदमी ही पसंद नहीं आया इस वाक, इस चीज को लेके। उसका बोलने का तरीका, उसका दिखने का तरीका, उसका। और बहुत ज्यादा सरीफाई नहीं करनी हमें। सरीफाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं एक गलती अक्सर पकड़ता हूं, मैं 2-3 लोगों के साथ प्लान कर चुका, वो ये फील कराना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है ये। फील कराना चाहते हैं, आपके मन में नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, सामने वाले के मन में नहीं चल रही है। आप जब बार बार उसको बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग समझ के मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसे कर रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये तो ऐसे कर रहा हूं, तो वो समझ रहा है क्या है। मेरे को तो कोई बोलता भी है, मैंने कल क्वेश्चन में आपको बताया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, मैं कहा मेरे को नहीं पता, मैंने तो प्रोडक्ट लिया था।
तो इसको बताने से पैसा आता है क्या? बिल्कुल, वो तो दुनिया में किसी भी चीज को बताओ आता है पैसा। बताओ किस चीज का बताने का पैसा नहीं आता? दुनिया में एक प्रोडक्ट बताओ जिसको मैं सेल कराऊं और मुझे पैसा ना आए। सब में आता है। और ये तो सर, मैं तो जिंदा इंसान हूं। अगर एक बड़ा सा पोस्टर लगा के और किसी ब्रिज के ऊपर लगा दिया जाए, पुल के ऊपर, तो उसका भी पेमेंट आता है मंथली। तो आएगा वो तो इसके अंदर जोड़ने पड़ते हैं। किसने कहा सर? नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग है तो चैन बनानी पड़ती होगी आपको। नहीं नहीं, मैंने तो सर कोई चैन वैन नहीं बनाई। मैंने तो, मेरे को फायदा हुआ तो मैंने 2-3 लोगों को बताया, उन्होंने कहा प्रोडक्ट चाहिए, मैंने उनको प्रोडक्ट दिलवा दिया, कंपनी ने मुझे कमीशन दे दी। चैन तो वो होती है जो कंपनी मुझे काम दे दे। हर महीने इतने आदमी चाहिए, हर महीने इतने आदमी चाहिए, मेरे को कंपनी ने कुछ नहीं बोला। आज तक कंपनी ने किसी को फोन किया कंपनी ने आज तक? और सर मैं आपसे वादा करके जाता हूं, कंपनी का कोई फोन आ जाए आपके पास में तो प्रोडक्ट फ्री। और वही सवाल लास्ट वाला, ज्यादा बात अटकती है तो क्या, कि सर एक चीज बताइए, अगर आपको फायदा हो जाता है तो प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा है? क्या बोलेगा? तब तो सस्ता ही है। तो मैं आपको सर यही कह रहा हूं, सबसे सस्ता प्रोडक्ट यही। सर दूसरा सवाल, किसी को इस तरह की समस्या होगी और कोई आपके सामने आ जाए ऐसी समस्या लेके, तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? करूंगा। और सर तीसरा सवाल, अगर आपको ये पता हो कि चर्चा करने से पैसा आता है, तो लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे? ऑप्शन दोनों है आपके पास, तो क्या बोलेगा आदमी? लेना चाहता हूं। तो सर कंपनी ये कहती है कि आपको अच्छा लगे तो चर्चा करो, और चर्चा से पैसा चाहिए तो कंपनी के साथ में बिजनेस भी कर सकते हो। नहीं तो सर, ऊपर वाला जैसे सब पे आशीर्वाद दे रखा है, ऊपर वाले को हम कोई पैसा देते हैं क्या हर महीने? नहीं देते। तो आप भी भगवान की तरह काम करो, सबकी सेवा करो, सबको प्रोडक्ट बताओ, मत लो कंपनी से पैसा, आपकी इच्छा है। एक बार बोल के देखो आप। जो आदमी रोज सुबह सुबह धनिये की लड़ाई लड़ता है कि धनिया कम दे दिया, आलू कम दे दिया, 2 रुपए ज्यादा ले रहा है, और वो मेट्रस के बारे में चर्चा करे, 2500 रुपए आए, छोड़ देगा क्या? फिर वो दिखाते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं, दिखाते हैं केवल। ऐसा ही करते हैं। गरीब गरीब मजदूरों से 2-2 रुपए, 1-1 घंटे लड़ाई लड़ने का टाइम है उनके पास में। लेकिन बस ये बताना चाहते हैं कि ये काम, क्योंकि ये दिमाग में ऐसा है कि ये काम ऐसे। उनको बोलो सर, गलती से भी अभी तो कंपनी ने ऐसा सिस्टम ला दिया है, आपको सर कोई गलती से आप नहीं करना चाहते नेटवर्क मार्केटिंग, पैसा नहीं कमाना चाहते, कभी किसी को डॉक्यूमेंट्स मत देना। पूरी जिंदगी लोगों की चर्चा करो, लोगों को फायदा दो, कभी डॉक्यूमेंट्स मत देना। सर डॉक्यूमेंट्स दे दोगे तो पैसा आ जाएगा अकाउंट, और फिर कहोगे पैसा आ गया। मत देना बिल्कुल भी, मैं मांगू तो भी नहीं देना। आज नहीं देने डॉक्यूमेंट, सिर्फ प्रोडक्ट लेने आप। और इस खुशी में 500 रुपए और कम दो, और बोलो। अब देखो देखा क्या हालत होती है। एक दिन यूं पूछेंगे वो आपसे बुला के, "ए, अब आईडी लगाना चाहें तो लग सकती है क्या?" तो आप फिर बोलना कि अभी पहले वाला तो हिसाब हो गया है, अभी तो नया प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। भाई साहब मैं बता रहा हूं आप, ये तो आप जब कहते हो ना तब वो वाली बात है। वही वाली बात। अच्छा एक चीज बताओ भार्गव जी, मैं आपको बोलूं भार्गव साहब खाना खा लो, तो सबसे पहले क्या निकलता है? नहीं नहीं सर, मैं खाना खा के आया हूं। अरे भार्गव साहब खा लो। नहीं 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 नहीं, फिर थाली ला के रख देता हूँ, कहता हूँ एक तो खाओ यार, फिर क्या निकलता है? चलो फिर क्या एक खाते हो? फिर कितनी खाओगे? जितना अपना पेट है, 3 रोटी 4 रोटी जो भी अपना है खाएंगे ना। ऐसा ही होता है ना। सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग है। सबसे पहले आदमी यही बोलता है, नहीं 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 मैं जुड़ना नहीं चाहता। फिर थोड़े दिन बाद बोलेगा, "अ, लगा दो एक आईडी लगा दो, मेरे नाम से मत लगाना, घरवाली के नाम से, मतलब मैं तो ये पाप नहीं लेना चाहता। ये अगर पाप चढ़े तो घरवाली के नाम पे ही चढ़े, है ना। मतलब वो अभी भी क्या दिखा रहा है, मेरे नाम से आईडी नहीं लगाऊंगा, देख लो मैं पक्का आदमी हूं। ये चीजें हैं सर, डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में आदमी जितने कर्म कर रहा है ना, सब पैसे के लिए कर रहा है, सब। और करो ना धर्म, जो आपने कमाया है आधी शाम को बांट के आओ 2500। फिर 6000 आए तो 6000 बांट दो शाम को। तब देखें हम कि हम धंधा पैसे के लिए नहीं करते। भाई कमा के गरीबों को बांटना धर्म नहीं है क्या?
कंपनी दे रही है ना, लो ना यार, हम थोड़ी ना दे रहे हैं। शाम को 2500 में 5 नोट 5 लोगों को देखो, चमक जाए, लोग पैरों में गिर जाएंगे आपके। या फिर ऐसा नहीं कर सकते तो 2500 जोड़ के 7,500 हो जाए तो किसी गरीब को गद्दा गिफ्ट कर दो, करके तो देखो, है ना। बढ़िया तरीके से करो, अच्छा अपने आप को लोगों के सामने रखो। लोग आपकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित होते हैं। लिख लो सर, आपके घर में अकाउंट में कितना पैसा है लोगों को नहीं पता। आप उनको आज भी अमीर समझ रहे हैं जिन पे कर्जे हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल इस तरह की है कि उनको देख के अभी भी लगता है फॉलो करना चाहिए साथ। और कई लोगों ने अकाउंट घर में भरे पड़े हैं, खूब अमीर हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल ऐसी कर रही है, उसको उसको देख के नफरत और हो रही। क्या करें, क्या करेंगे पैसे का, देखो इनके क्या हालात हो। लोग लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। लाइफ स्टाइल अच्छी रखो। एक टैक्सी ड्राइवर महीने में 25,000 रुपए कमाता है, लेकिन गाड़ी 10 लाख की रखता है। क्यों? लेकिन आज हमें डर लगता है, कांपते हैं आदमी गाड़ी खरीदते से। पता है क्यों? क्योंकि धंधा नहीं आता करना। मैंने धंधे के पहले दिन जब आईडी लगाई थी ना, गाड़ी लेके ही लगाई, क्योंकि पक्का पता था क्या काम करेंगे यार, मन से क्यों नहीं करेंगे। अच्छा आप बताओ, गाड़ी से काम करो तो काम अच्छा हो हल्का हो, बताओ जरा। अच्छा ही हो ना। काम अच्छा करना है बुरा करना है? छोटी से छोटी दुकान 10 लाख में खुलती है सर, और गाड़ी की ईएमआई है ना 5,000 से 8,000 की आती है। अगर आप एक महीने गाड़ी चला के अगर 5 से 8,000 भी नहीं निकाल सकते, तो आप क्यों फिर कहते हैं कि 1 करोड़ कमाना चाहता हूं? क्या करोगे 1 करोड़ के? जो आदमी अपनी ईएमआई मेंटेन नहीं कर सकता अपने धंधे से, क्या फिर बड़ा टारगेट लोगे आप? गाड़ी 10 लाख की है, आई तो 1 लाख में ही है। मेरे को पहले दिन ही बात पता चल गई थी, क्या 15,000 रुपए देने, और गाड़ी लेने से ही 15,000 अपने आप आएंगे। 3 महीने नहीं भी आए तो 3 महीने बाद में 50,000 आएंगे, तो दे देंगे किस्त में, क्या दिक्कत। हो गया काम। अब हम सारी जिंदगी ये सोचे, वही मकान वाली बात, कि 10,000 रुपए हर महीने जोड़ूंगा तो फिर यही गाड़ी चलती रही। धंधे में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और बिना रिस्क के तो चलते रहो, गाड़ी चलती रही। इस धंधे में तो 2 फैमिली बोनस चाहिए सिर्फ, गाड़ी में सिर्फ 2 फैमिली बोनस गाड़ी के लिए, और गाड़ी से आपका धंधा ऑटोमेटिक बढ़ता है। मैं तो आजकल प्रमोट करना बंद कर दिया मैंने बिजनेस में, पर मेरा तो सबसे पहला यही होता है, 3 महीने का टारगेट, 6 महीने का राशन घर पे रख दो और गाड़ी लेके निकल जाओ। 3 महीने घूम पीछे मुड़ के ही मत देखो, जहां चलते जाओ गाड़ी में ही सोते रहो, गाड़ी में ही चलते जाओ, 2-2 लोगों का ग्रुप बना लो, वापिस आओ तो 1 लाख रुपया महीने का कम से कम टारगेट लेके वापिस आओ, तब होता है बिजनेस। आज बच्चा बीमार, आज भैंस बीमार, आज ये बीमार, आज घर का सामान खत्म, आज बारिश तेज आ गई, मीटिंगों में नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश आ गई, यानी और आप एक महीना पीछे। अभी जमाना वो नहीं है 5 साल बाद वाला, क्या कागज पेन ले लिए, लिख लिया, सब कुछ हो गया, डिजिटल जमाना है। गाड़ी की फोटो लगते ही 5 आदमी कॉल करके पूछ लेंगे आपसे, भाई साहब, क्योंकि उनको उम्मीद जगती है कि इसकी गाड़ी में बात बैठ के काम कर लेंगे। अभी वो कह रहा है खुद के तो हालत खराब है, हमको कहाँ लेके जाएगा साथ साथ। बोले कैसे बिजनेस करेंगे? पता नहीं, बोले कैसे करेंगे। मतलब मैं एक वो बात बता रहा हूं जो बिजनेस की मेंटेलिटी जुड़ती है। आज आपके सामने 2 शोरूम, आज देखिए क्यों मार्ट चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े मार्ट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वहां लोगों को सब कुछ एक साथ मिल जाता है, पार्किंग मिल जाती है, जगह मिल जाती है, बच्चों को घुमाने का जगह मिल, सब लोग व्यवस्थाएं चाहते हैं। आप बताओ, जिनके पास बाइक है, मैं नहीं कह रहा कि बाइक होना कोई गलत बात है, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, कोई आदमी आपके साथ बिजनेस करना चाहे कैसे करवाओगे? कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, बहुत शानदार अच्छे पैकेज के ऊपर है, 50,000 के पैकेज पे, और वो कहता है यस मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, वो घूमेगा आपके साथ बाइक के ऊपर? जब वो अपने लोगों के पास जाएगा आपको लेके मिलाने के लिए, तो कैसा लगेगा उसको? तो अच्छे लोग कभी भी आपके बिजनेस में नहीं आ पाते, फिर हमें रास्ते ढूंढने पड़ते। अच्छा करो यार, बिजनेस अच्छा करो भाई साहब, अच्छी क्लास में एंट्री करो। बहुत जमाना बदल गया है, लोग अंतर बहुत आ गया है, अभी डिजिटल जमाना है, डिजिटल को पकड़ो। अच्छे अच्छे इतने शानदार, जो लोग 1 रुपया नहीं कमाते ना, उनके कपड़े देखो आप, क्या कपड़े पहनते हैं यार, डांसर वांसर वीडियो बनाने वाले, इनके
कितने सारे कपड़े की जोड़ी है इनके पास में, देखो आप, क्योंकि अपने धंधे में फॉरवर्ड है एकदम। हम अपने धंधे में नहीं। कितने लोगों के पास लेदर का बैग है, जरा चैट बॉक्स में लिखो, लेदर का बैग, लेदर पूछ रहा हूं, नॉर्मल नहीं, लेदर लिखो। अड़तीस में से 4 लोगों का मैसेज है। किसने? ये भी पड़ोसी ने मना किया। मान लो बिजनेस प्रोडक्ट लेने के लिए तो मना कर दिया पड़ोसी ने, लेदर का बैग लेने के लिए भी क्या क्या मतलब, करोड़ रुपए देगा पक्का पता है, फिर भी इस बिजनेस के लिए कोई कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं। सब चीजें रखो, अच्छी अच्छी चीजें रखो, बढ़िया बढ़िया तरीके से काम करो, बिजनेस बढ़ेगा। इस बिजनेस में लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको। लोगों को, आपको लगता है लोग प्लान पसंद कर रहे हैं, नहीं। आपको लगता है लोगों को रिजल्ट पसंद आ रहे हैं, वो तो दे रहा है गद्दा, फिर आपके साथ लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि लोग लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं। खराब प्लान को भी लोग क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? क्योंकि लोग लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं। वो बंदा प्लान करा रहा है, मीटिंग्स करा रहा है, आपने 2-3 मीटिंग कराई अभी कंटिन्यू हमने, कैसा अच्छा फीलिंग आया आपको? वाह यार, सारे ग्रुप में बैठ रहे हैं, बढ़िया ठंडा एसी चल रहा है, शानदार खाना खा रहे हैं, ऊपर तक फोटो गई तो कंपनी को भी लगा कि यार कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ हो रहा है। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हमारा खूब अच्छी तरीके से हमें देखते हैं, हमें उनको लगता है कि इनके साथ हमें काम करना चाहिए। कैसे हमने मैसेज दिया? काम तो हम पहले भी कर रहे थे, फिर मैसेज कैसे गया अच्छा? एक ही चीज है, लाइफ स्टाइल पसंद है लोग। तो अभी वीडियो मैं यहाँ ऑफ कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ और मीटिंग को हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियोस में डालूंगा, आपको दोबारा से देखें, चीजों को समझें, अच्छे से अच्छा करें।